और अब खबरें तफसील से। बांडीपुरा के हाजन मीर मोहल्ला इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। इस दौरान एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला है। पुलिस के मुताबिक इस एनकाउंटर के दौरान मिलिटेंटों ने कुछ आम शहरियों को यरकमाल भी बनाया। आखिरी इतलात मिलने तक एक 10 साला लड़का अभी भी इस मकान के अंदर फंसा है जिसमें मिलिटेंटों ने पनाह ले रखी है। तफसीलात के मुताबिक हाजन की कुछ बस्तियों को फौज ने दौरान शब ही मुहासरे में लिया था। इस दौरान मीर मोहल्ला हाजन में एक रिहायशी मकान में 2 मिलिटेंटों ने पनाह ली। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों ने 8 अफराद खाना को यरगमाल बनाया। इस वजह से फौज ने तकरीबन 6 घंटे तक ऑपरेशन को मुअत्तल रखा। ऑपरेशन के दौरान इलाके के कुछ सरकर्दा शहरियों ने मिलिटेंटों को यरगमाल बनाए गए शहरियों को रिहा करने की अपील की। पुलिस के मुताबिक 7 अफराद खाना को बहिफाजत निकाला गया। एक 10 साला लड़का अभी भी मकान के अंदर है। इस वजह से फौज को मकान के अंदर छुपे मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने में दिक्कत पेश आ रही है। आखिरी इतला मिलने तक इलाके में वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी है। उधर सोपोर के वारपुरा में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में एक पुलिस अफसर और एसपीओ जख्मी हुआ है। मिलिटेंटों की मौजूदगी की जानकारी पर फोर्सेस ने वारपुरा में इलाके का मुहासरा करते हुए तलाशी मुहिम शुरू की थी। सुबह के वक्त मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। इस दौरान एसएचओ डंगीवचा मुदस्सिर गिलानी और उनका पीएसओ जावेद अहमद जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को श्रीनगर के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सुबह में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर ग्रेनेड फेंके थे। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में मिलिटेंटों की तलाश जारी थी। इस बीच जिला बारामूला के कस्बा सोपोर में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ कैंप की जानिब ग्रेनेड हमला किया। ताहम इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। एसबीआई बैंक सोपोर के करीब मैन चौक पर वाक़ सीआरपीएफ कैंप को निशाना बनाकर मिलिटेंटों ने यूबीजीएल ग्रेनेड फायर किया। वहां जोरदार धमाका हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वाकये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। इसी बीच ग्रेनेड हमले के बाद वहां पर फायरिंग का वाकया पेश आया। इस फायरिंग में चकरोडे खान सोपोर का रहने वाला एक नौजवान मुजफ्फर अहमद खान जख्मी हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजफ्फर के हाथ और पैर पर गोली लगी है जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुजफ्फर की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। बाबारिशी टंगमर्ग में कलंतरा के बांडी पाइन में निगली नाला के मकाम पर आज उस वक्त मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर जारी है। कल कलंतरा के जंगल में मिलिटेंटों के एक कमीनगाह से मुतालिक इतला मिली थी, जिसके फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने कलंतरा के आसपास के इस इलाके को मुहासरे में लिया था। रात के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों की कमीनगाह को तबाह कर दिया था। इस दौरान मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। वो अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए और बांडी पाइन के निगली नाला में एक इमारत में पनाह ली, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया। आखिरी इतलात मिलने तक ऑपरेशन जारी था। उधर एनकाउंटर के मकाम के नजदीक मुश्तइल लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया। मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस के गोले दागे। बताया जाता है कि इस दौरान 2 मकामी नौजवान जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से जम्मू खित्ते में फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। जिला राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तानी गोलाबारी में एक फौजी जवान की शहादत हुई है। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने आज सुंदरबनी सेक्टर के केली बैलेट में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने भारी शेलिंग की और मोटार भी दागे। पाकिस्तान की बिला इश्ताल फायरिंग में एक फौजी जवान शहीद हो गया है। शहीद जवान की शनाख्त उधमपुर के मंतालाई के रहने वाले यशपाल के तौर पर की गई है। वहीं राजौरी में पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से एलओसी के लोग ठीक तरह से होली का त्यौहार नहीं मना पाए। पाकिस्तानी फौज ने सुंदरबनी और नौशहरा सेक्टर के डेंग, कलाल और मानिका गांव में मुसलसल छोटे और बड़े हथियारों से गोलाबारी की। सुबह में सुंदरबनी में फायरिंग शुरू हुई तो नौशहरा में बाद दोपहर पाकिस्तान ने शेलिंग की। इस दौरान मकामी अफराद में खौफ और हिरास पाया गया। लोगों का कहना है कि एलओसी पर गोलाबारी की वजह से वो ठीक तरीके से रंगों का त्यौहार नहीं मना पाए। पाकिस्तान की जानिब से जम्मू के अखनूर सेक्टर में भी बिला इश्ताल गोलाबारी की गई। पिलांवाला के केरी बताल में भी भारी शेलिंग की गई। हमारे गांव में से ही पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी हो रही है। हमारे गांव के जो निवासी हैं वो बहुत ही इस गोलाबारी से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है। इस बार हमने किसी भी इस गांव में किसी में ने भी अभी इस बार होली नहीं बनाई है। चाहते थे कि हम इस होली का त्यौहार जो है बड़े जोश शोर से बनाएं, रंगों की होली है, लेकिन ये पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।
उधमपुर में एक सीआरपीएफ जवान की फायरिंग में उसके 3 साथी जवान हलाक हो गए हैं। फायरिंग करने वाले जवान ने भी खुद को गोली मार ली। ताहम जख्मी हालत में उसे करीब के फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उधमपुर के बतल बलिया में 187वीं बटालियन कैंप पर गुज़िश्ता रात 10 बजे ये वाकया पेश आया। कहा जा रहा है कि कुछ तनाजे के बाद कांस्टेबल अजीत कुमार ने अपनी सर्विस राइफल से तीनों साथी जवानों पर फायरिंग कर दी, जिसमें तीनों जवान हलाक हो गए। इस मौके पर अजीत कुमार ने भी खुद को गोली मार ली, जिसमें वो जख्मी हो गया और अस्पताल में जेर इलाज है। महलूक सीआरपीएफ जवान की शनाख्त राजस्थान के रहने वाले हेड कांस्टेबल पोकरमल, दिल्ली के योगेंद्र शर्मा और हरियाणा के उम्मीद सिंह के तौर पर की गई है। छट्टी सिंहपुरा कत्लेआम को आज 19 बरस मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन ताहाल इसमें मुलविस अफराद का सुराग लगाने में सरकार और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां व तहकीकाती इदारे पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं। इसकी वजह से मुतासरीन तरह तरह के खदशात से दो चार हो गए हैं। साल 2000 में होली की शाम को ही फौजी वर्दी में मलबूस बंदूक बरतारू ने गांव पर धावा बोल दिया था और तमाम मर्दों को 2 अलग अलग गुरुद्वारों के सामने जमा होने की हिदायत दी, जिसके बाद बंदूक बरतारू ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और 35 सिखों को कत्ल कर दिया था। इस सान्हे के बाद अगरचे तहकीकात की गई, मगर इसमें मुलविस अफराद को सजा देने और इन्हें बेनकाब करने में नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हो पाया। उधर मकामी सिख अंजुमन ने कत्लेआम की तहकीकात के हवाले से एक RTI भी दाखिल की, जिसके बाद ये लोग इस तहकीकात को गैर इत्मीनान बख्श करार दे रहे हैं। मुतासरीन फिर एक बार इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करने का मुतालबा कर रहे हैं। हम अभी भी ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे वेरिफिकेशन पेंडिंग है अभी इस केस की, उसको वेरिफिकेशन और जल्द से जल्द इसका सलूशन दे दिया जाए। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं यहाँ की फैमिलीज़ पे एक बार वो सर्वे करें, एक बार व्यू करें यहाँ पे और हर एक चीज़ को देखें कि वो फैमिलीज़ कैसे सर्वाइव कर रही हैं। 14 बंदे सस्पेक्टेड उस पर गवर्नमेंट सरकार ने दिखाए, बट मीडिया पे अनाउंस नहीं किया गया। उन 14 में फिर हमें FIR का जब स्टेटस लिया तो उसमें 2 बंदों को उन्होंने अरेस्ट करवाने की जो उनकी रिपोर्ट है वो दिखाई है, बट फिजिकली हमें कभी उन्होंने बताया नहीं कि ये अरेस्ट हुए हैं, स्टेट पे हुए हैं, नथिंग। जब RTI फाइल किया गया ये सारी चीज़ें सामने आती गई, तो उन 2 के बाद जो 12 लोग हैं 20 साल तक हिंद सरकार उनको अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई या इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाई कि वो सस्पेक्टेड हैं या वही एक्यूज्ड हैं जिन्होंने ये कांड किया हुआ है। हाल ही में अवंतीपुरा के रिजवान अहमद पंडित नामी नौजवान की मुबैना हिरासती हलाकत के खिलाफ आज कस्बा अवंतीपुरा के लोगों और महलूक के अहले खाना ने एक पुरअमन एहतिजाजी मुजाहरा किया। वो मुतालबा कर रहे थे कि इस वाक़े की मुकम्मल जांच होनी चाहिए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके। उन्होंने कहा कि जो भी मुलविस पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रिजवान के वालिद ने कहा कि रिजवान का किसी भी तंजीम या जमात से कोई ताल्लुक नहीं था और वो सिर्फ एक उस्ताद था। वाज़ेह है कि मामले की जुडिशल जांच के अहकाम पहले ही दिए जा चुके हैं। तो अम सा वो यहान जिस्मानी तशद अगर कबर ती खोलन तम खतर तैयार तुम दिमो हायत इंसाफ गस मिलन तो बेस जुडिशल तहकीकात गसन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सुबह से एहतिजाजी मार्च निकाला। अवंतीपुरा के नौजवान रिजवान पंडित की मुबैना हिरासत हलाकत के खिलाफ एहतिजाजी मार्च निकाला गया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, नासिर असलमानी, शमीमा फिरदौस समेत दीगर लीडरान ने इसमें हिस्सा लिया। एहतिजाजी लाल चौक की जानिब मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, ताहम पुलिस ने इन्हें रेडियो क्रॉसिंग पर ही रोक दिया। NC लीडरों का कहना है कि वो गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं कि इस वाकये में मुलविस एजेंसी का पता चलाया जा सके और उस बात की जांच कराई जाए कि एक नौजवान जिसे कोई बीमारी नहीं थी उसकी जान कैसे चली गई। आज आप देखिए हर रोज एक नई मुसीबत है, हर रोज वही एक जो है एक साइकिल ऑफ वायलेंस एंड डेथ जो है वो हमको देखने में को मिल रहा है। पकड़ दकड़ की पॉलिसी में कोई कमी नहीं है। अब तो दोबारा थाने में लेके पूछताछ के जरिए हलाकतों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। ये हम लोगों को काबिल कबूल नहीं है। हम डिमांड कर रहे हैं गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि किसी तरह से इसकी तहकीकात करके हमको बताए। अगर NIA ने उठाया तो वो भी पता चल जाएगा, अगर पुलिस ने उठाया था तो किस जुर्म में उठाया था, और अगर इस नौजवान के साथ पूछताछ करने के लिए लिया गया था तो ऐसा तो नहीं था कि कोई मतलब ज़ईफ़ था या खुदा न खास्ता किसी बीमारी में मुब्तला था तो उसकी वजह से हलाकत हुई। ये तो बिल्कुल हटा कटा जो हमको लगा नौजवान था, इसकी हलाकत इस तरह से अपनी कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में होना ये अब काबिल कबूल नहीं है। ऑल ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के बैनर तले आज अवंतीपुरा के नौजवान की मुबैना हिरासती
हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। लाल चौक से डीसी ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई और अवंतीपुरा नौजवान की मुबैना हलाकत की आजादाना तहकीकात का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन ने इस तरह के वाकयात को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने रिजवान की मुबैना हिरासती हलाकत की मजम्मत की। उन्होंने कसूरवारों को सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गवर्नर इंतजामिया को मामले की तहकीकात का हुक्म देना चाहिए ताकि मिसाली कार्रवाई की जा सके। कुलगाम में वर्करों के इजलास से खिताब करते हुए तारिगामी ने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। तारिगामी ने रियासत के हालात का हवाला देते हुए हुर्रियत के रोल की बात की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा वक्त आता है तो हुर्रियत को भी मेन स्ट्रीम जमातों का साथ देना चाहिए ताकि रियासत में बिगड़ते हालात पर एक लाहिया अमल मुरतब किया जाए। वारदात है रिजवान की मौत का, अलमनाक मौत का, वो तो कानून के मुहाफिजों के हाथों हुई है, जैसा कि जाहिर है हकाइक से। मैं ये नहीं कहूंगा कि तहकीकात हो, आज तक थक गए हम ये कहते हुए, ये मांग करते हुए। आज किसी का भरोसा नहीं रहा है इस मांग पर, इस शोर पर। सरकार को चाहिए कि वो एफआईआर दर्ज कर ले जिन्होंने गिरफ्तार किया, जिनकी कस्टडी में ये था, उनके खिलाफ, और कानून को हरकत में आना चाहिए। एक मैसेज आएगा, ये नहीं कि रिजवान जिंदा होगा, बल्कि ये कम अज कम लोगों को विश्वास मिलेगा कि अभी भी कानून की पासदारी करने वाले मौजूद हैं। जब हमारी मांग है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में बात कर ले, जब हमारी मांग है कि यहां के पॉलिटिकल लीडरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर ले, तो यहां की पॉलिटिकल लीडरशिप, मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल जो कयादत है या हुर्रियत की कयादत है, वो आपस में रूठे क्यों रहे? वो आपस में जो जिस एक मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है हमारी रियासत, हमारे लोग, उस पर विचार क्यों न कर लें? खासीपुरा त्राल से आए लोगों ने आज बस स्टैंड त्राल में एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चंद रोज कबल फोर्सेस ने इलाके के कई नौजवानों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से उनके अहले खाना काफी परेशान है। उन्होंने इंतजामिया से नौजवानों की रिहाई का मुतालबा किया। शहर आफाक बागे गुलेलाला को खोलने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। विजिटर्स इस सीजन 12 लाख से जायद और 50 मुख्तलिफ अकसाम के गुलेलाला का नजारा कर सकते हैं। ताहम इस मरतबा ट्यूलिप गार्डन खुलने में एक हफ्ते की ताखीर हो सकती है। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की यह खुसूसी रिपोर्ट। ये तस्वीरें मार्च अप्रैल सीजन की हैं, जहां कसीर तादाद में सय्याह इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में हम अक़साम और रंगों के गुलेलाला के खूबसूरत नजारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ट्यूलिप गार्डन के खुलने को वादी में सयाहती सीजन की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। हर साल हजारों सयाह बागे गुलेलाला की खूबसूरती का मजा लेने वादी का रुख करते हैं। इस सीजन में बागे गुलेलाला को विजिटर्स के लिए खोलने के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में हैं। बागबान और दीगर मुतालिका हुकाम इस साल ट्यूलिप शो को कामयाब बनाने के लिए जी जान से जुट गए हैं। इस मरतबा यहाँ पर 12 लाख से ज्यादा और 50 मुख्तलिफ इक़साम और रंगों के गुलेलाला गार्डन की जीनत को निखारेंगे, संवारेंगे। ताहम मौसमी हालात की वजह से इस मरतबा बागे गुलेलाला की शुरुआत में हफ्ते भर की ताखीर हो सकती है। बेमामूल ट्यूलिप गार्डन का बाज़ाब्ता जो इफ्तिताह है उसकी तमाम तैयारियां अपने हतमी मराहिल में हैं। ताहम मौसम इस दफ़ा चूँकि ज़रा मुकाबलतन ज़्यादा सर्द रहा है, जिसके नतीजे में बाज़ाब्ता आगाज़ में शायद हफ्ता भर जो है उसकी ताख़ीर हो जाए। बागबानी के साथ साथ नहरों की मरम्मत और वॉकवेज को बेहतर बनाने के काम भी जारी हैं। इस साल महकमे ने लाइटिंग पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। यहाँ पर ELD लाइट्स लगाई गई हैं ताकि बाग में रोशनी का मुनासिब इंतजाम हो सके और बाग की खूबसूरती में भी इजाफा हो सके और सयाह भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पर आएं और यहाँ पर आकर इन खूबसूरत नज़ारों के बीच अपना ज्यादा वक्त गुजार सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस दफ़ा का ट्यूलिप शो हस्ब मामूल और हस्ब रिवायत
होगा और उसमें कई चीज़ों का इजाफा भी होगा, जिसमें ख़ास तौर पर लाइट्स जो हैं, इल्यूमिनेशन इस दफ़ा जो है वो बढ़ा दी गई हैं, उससे खूबसूरती में इजाफा होगा और विज़िटर्स को ज़्यादा वक्त जो है शाम के औकात यहाँ पे जो है वो बसर करने का मौका मिलेगा। माजी में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का शुमार रिकॉर्ड तादाद में विजिटर्स के मामले में दुनिया के 5 सरकर्दा ट्यूलिप गार्डन्स में होता था और सयाहती सनत से वाबस्ता अफराद ने इस बार भी ये उम्मीद जाहिर की कि वादी में इस सीजन में भी सयाहों की आमद में इजाफा ही होगा। ट्यूलिप गार्डन को एक बार फिर से इसी उम्मीद के साथ सजाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह यहाँ पे आ सकें और यहाँ के दिलकश नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तकरीबन 80 के करीब बागबान इस टाइम यहाँ पे काम पे लगे हैं और इस बारी सयाहों को 12 लाख से ज़्यादा ट्यूलिप देखने को मिलेंगे। ऐसे में चुनावी हलचल के दौरान यहाँ कितने सयाह आते हैं वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। लीडर फारूक अहमद शाह ने अपने आबाई इलाके हरदशूरा में आज अवामी जलसे का एहतमाम किया। फारूक शाह ने भारी अवामी जलसे से खिताब किया। कुंजर से फारूक शाह को जलूस की सूरत में हरदशूरा पहुंचाया गया। हरदशूरा पहुंचकर लोगों के जमे गफीर ने फारूक शाह का नारों से इस्तकबाल किया। फारूक शाह ने एनसी के हक में लोगों का जोश खरोश देखकर इनका शुक्रिया अदा किया। फारूक अहमद शाह ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि वो अवाम की तमाम उमंगों का ख्याल रखकर आने वाले वक्त में इन्हें पूरा करेंगे। जलसे से एनसी के दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। उन्होंने फारूक शाह को एक मुदब्बिर और अवाम दोस्त लीडर करार दिया। आज मैं अपने यहाँ पैदाइशी गाँव हरदशूरा टंगमरग जो अल्लाह के टंगमरग का एक वसी इलाका है, यहाँ आया और आप देख रहे हैं कि लोगों का तूफान है और लोगों ने जो इस्तकबाल किया मैं उसके लिए उनका मशकूर हूँ। और इन्होंने ये फैसला किया है कि अब की बार वो ज़रूर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ जो इनके जज्बात हैं, जो इनके उम्मीदें हैं, मैं ज़रूर उस पर इंशाल्लाह उतरूँगा और इनके जो मसाइल हैं उनको ज़रूर हल करूँगा। सलामुद्दीन बज्जाट ने आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार की। वो इससे कबल पीपल्स कॉन्फ्रेंस से मुंसलिक थे। पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडरान मौजूद थे। सलामुद्दीन बज्जाट 2014 में पीसी के टिकट पर बारामूला पार्लिमानी सीट से इंतखाबात लड़े थे। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने शजरकारी मुहिम का आगाज किया। जुनैद मत्तू ने श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कंपाउंड में पौधे लगाए। इस मौके पर मेयर ने लोगों से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की ताकि माहौल को साफ रखने में मदद मिल सके। डोगरा स्वाभिमान संगठन के सदर चौधरी लाल सिंह ने डोडा का दौरा किया। लाल सिंह ने टाउन हॉल डोडा में एक रैली से खिताब किया। लाल सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू खित्ते की तरक्की और वकार की बरकरारी के अहद की पाबंद है। उन्होंने कहा कि अगर इनके संगठन को इख्तिदार हासिल होता है तो जम्मू को अलग रियासत बनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हर हुकूमत ने खित्ता चुनाव को नजरअंदाज किया है। लाल सिंह उधमपुर पार्लिमानी सीट से इंतखाब लड़ रहे हैं। वैली के लोगों का सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है कि इस इलाके के जो डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा और रामबन के जो पोटेंशियल है, जो उन्होंने नूरी फिल्म बनने के बाद खत्म किया, हमारा टूरिज्म का पोटेंशियल खत्म किया और यहाँ का हमारी जो टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं एक पैसा तक नहीं दिया। और यहाँ जो हमारे प्रोजेक्ट है हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के, जो यहाँ कितना पोटेंशियल है, यहाँ सिर्फ इस एरिया में 20,000 मेगावाट का है, उसका इस्तेमाल नहीं किया। अभी तक 1000 से ऊपर नहीं पहुंचे। और जो यहाँ का रेत, बजरी, जिप्सम, सफायर, इसका सारा बेनिफिट इस इलाके को मिलना चाहिए। इसके जो फॉरेस्ट हैं, इसका सारा बेनिफिट इसको मिलना चाहिए। इसकी डेवलपमेंट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। हम इसके साथ हैं, डोडा के साथ।
मुल्क भर की तरह जम्मू में भी धूमधाम से होली मनाई गई। रंगों के इस त्यौहार को लेकर लोगों में काफी जोश खरोश देखा गया। हर जगह लोग एक दूसरे को रंग लगाते देखे गए और चारों तरफ जश्न का माहौल रहा। बच्चे, बूढ़े और जवान और खवातीन सभी एक रंग में नजर आए और हर कोई खुशी से झूम रहा था। बाजारों में भी हम अक़साम के रंग दस्तयाब थे। इसी दौरान स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शालिनी रंजन ने रंगों के इस्तेमाल में एहतियात बरतने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि बाज रंगों में केमिकल्स रहते हैं जिससे जल्द खराब होने का इम्कान रहता है। डॉक्टर शालिनी ने हर्बल वेजिटेबल रंगों के इस्तेमाल का मशवरा दिया। वैसे तो हर साल जब भी हम होली खेलते थे तो हमें ओपन कलर्स मिलते थे जो फेस पे लगाते थे, तो कई बार हमें जलन होती थी या पिंपल्स हो जाते थे। लेकिन इस बार बहुत खुशी है मुझे कि हमने कोई ब्रांडेड कलर्स लगाए हैं जिस कारण ना ही जलन हो रही है और हम लोग बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। देखिए, साल में एक बार त्यौहार आता है तो अगर थोड़ा बहुत नुकसान होता भी है तो मेरे को लगता है इसमें कुछ गलत है, क्योंकि दिल से होली मनाते हैं या दिल से कोई भी त्यौहार हो, जैसे दिवाली हो गई, उसमें भी तो नुकसान होता ही है, लेकिन फिर भी हम उतने ही उत्साह के साथ मनाते हैं। नहीं, कुछ कलर्स आते हैं केमिकल्स वाले, लेकिन उनमें फिर जो केमिकल्स वाले कलर तो उनमें रेतली हो जाता है। जो बिना केमिकल के तो वो एकदम सॉफ्ट होते हैं, सिल्की कलर होते हैं, जैसे कि ये ग्रीन हो गया। अलग अलग कलर आते हैं इसमें काफ़ी तरह के कलर्स आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, केमिकल वगैरह नहीं है इसमें। जब हम लेने गए थे स्पेशली हमने पहले यही पूछा कि केमिकल है, क्योंकि अपनी स्किन भी ख़राब होती है, दूसरे की भी होती है, जिससे नुकसान हो। तो उन्होंने कहा केमिकल नहीं है, तो इसलिए ये सूखा रंग है, हर्बल है, खुशबू वाला रंग है, फ़ायदेमंद है सेहत के लिए, इससे कोई स्किन को कोई इससे नुकसान नहीं है। जो मार्केट में अवेलेबल कलर्स हैं, ओपन कलर्स, उनमें बहुत से केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो स्किन के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि फेस की स्किन जो होती है वो पूरी बॉडी में सबसे सेंसिटिव होती है। तो उसके लिए आजकल हर्बल वेजिटेबल कलर्स सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करना चाहिए। उससे जो हार्श केमिकल के इफ़ेक्ट्स जो बाद में पड़ते हैं, जैसे कि स्किन में ड्राइंग हो जाती है या कि रैशेज़ आ जाते हैं, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इसलिए बेटर है कि हम पैक्ड ब्रांडेड कलर्स ही यूज़ करें। आज पूरे भारत के साथ साथ जम्मू में भी होली फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुकानदारों के साथ साथ रंग खरीदने वालों में भी काफी उत्साह तो देखने को मिला, लेकिन इस बात का खासा ख्याल रखा गया कि कहीं वो केमिकल वाले कलर तो नहीं खरीद रहे जिससे उनका चेहरा या बालों का रंग खराब ना हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ कोमल सिंह, नेटवर्क 18, जम्मू। जम्मू इंतजामिया की तरफ से भी होली का जश्न मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाए, रक्स की महफिलें भी सजाई गई थी। रंगों के इस त्यौहार के मौके पर भी इंतजामिया ने इंतखाबात के ताल्लुक से लोगों में शऊर बेदार किया। लोगों ने कहा कि उन्होंने त्यौहार के साथ साथ वोटिंग की अहमियत से भी वाकिफ हुए हैं। रंग का त्योहार है। रंग एक आपस में शांति और आपस में रिलेशन का एक प्रतीक होता है। तो हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में भी यहाँ चुनाव के दिन भी ऐसा ही माहौल बना रहे। सो हमारा मकसद ये है कि लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा जाए एक मैसेज लेके कि जितने भी लोग 18 साल से ऊपर हैं जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है, एक तो वो अपने आप को पहले रोल में जमा करवाएं, अपना नाम डलवाएं और उसके बाद 11 तारीख को अपना फर्ज निभाते हुए इस बड़ी डेमोक्रेसी में पहुंचे और अपने मत का जो है बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। तो हम सबको मिल बांट के होली मनानी चाहिए। सब बच्चों को घर से बाहर निकलना चाहिए, बड़ों को भी। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं होली नहीं मनानी है, रंग वगैरह, लेकिन हम लोगों को अच्छे कलर्स यूज़ करने चाहिए जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। होली का फेस्टिवल हमें राधा कृष्ण ने मनाना सिखाया था। वो गुलाल से अपनी राधा को प्यार का इजहार करते थे और होली जो है वो कलर्स का फेस्टिवल है, पानी से मनाई जाती है, कलर से। और ज़्यादातर कलर जो होते हैं वो अच्छे कलर से, फूलों के कलर से होली मनानी चाहिए। जो ये गंदे कलर्स बाजार में मिलते हैं, इनसे होली बिल्कुल भी मनानी नहीं चाहिए। उधर जिला रामबन में भी होली का त्यौहार निहायती जोशो जज्बे और मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। होली के त्यौहार पर बाजारों में काफी रौनक देखने को मिली। नौजवान बाजारों में एक दूसरे को रंग लगाते हुए और एक दूसरे को होली की मुबारकबाद देते नजर आए। रामबन में होली समेत तमाम त्यौहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। जिला के बटोत, चंद्रकोट, रामसू, संगलदान समेत सभी इलाकों में होली का त्यौहार मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। आपको पता है रामबन एक अमन प्रस्त इलाका है, उसी हिसाब से इस अमन प्रस्ती को देखते हुए हम सब मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरे भारतवासियों को, सबको होली की तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। क्या होली का त्यौहार है, हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। हम बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से होली को मना रहे हैं।
मेरी तरफ से पूरे हिंदुस्तान को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज सुबह से बहुत ज़्यादा लड़के लोग जो हैं हमारे दोस्त वगैरह सब इकट्ठे हुए हैं आज के दिन और अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं हम इस चीज़। वहीं उधमपुर के व्यापार मंडल में आज होली के मौके पर पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। लोगों की कसीर तादाद ने थाना चौक में वाक़िया शहीद स्मारक पहुंचकर गुलहाए अकीदत निछावर किए और गुज़िश्ता महीने पुलवामा में शहादत पाने वाले सीआरपीएफ जवानों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर यह पैगाम दिया गया कि सभी लोग मुल्क के बहादुर जवानों के साथ हैं। इस बार उन्होंने फैसला किया कि हम ये होली जो है अपने शहीदों के नाम करेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसलिए हम आज इस श्रद्धांजलि स्थल पर खड़े होकर उन सब शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। हमने फूलों की होली अर्पित करी और बाकी सभी को सिर्फ होली का एक रंग का टीका लगाया ताकि जो है ये सब लोग उनके प्रति जो है श्रद्धांजलि भेंट करें। और हम पूरे हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं सबके साथ खड़े हैं। उनको जो है ये इसका गर्व होना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे है। उधर बैनुल-अक़वामी सरहद पर अरनिया सेक्टर में बीएसएफ जवानों ने मकामी अफराद के साथ होली मनाई। बीएसएफ जवानों को आपस में रंग लगाते और नाचते झूमते देखा गया। गांव वालों ने भी बीएसएफ जवानों की भरपूर हौसला अफजाई की। उत्सव जो है बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम घर पर हैं, यहाँ पर हमारे साथी और जो हैं एक भाई की तरह हैं और हम अपना जो त्यौहार है बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और यहाँ पर जो शिविल गांव वाले हैं ये भी हमारे साथ होली के पर्व को मना रहे हैं। गोलाबारी से जो नुकसान होता है वो तो उसकी भरपाई तो नहीं वो कर पाते, लेकिन हमारा जो है वो हौसला बुलंद रखते हैं कि हम इस दुख की घड़ी में वो इनके साथ हैं, ये हमारे साथ हैं। बस एक दूसरे का हौसला बुलंद रखने के लिए हम इस प्रयास में लगे रहते हैं कि कहीं इनको ये कमी ना महसूस हो कि हम किसी त्यौहार। उधर पुंछ में भी रंगों का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। सभी मज़ाहिब के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस त्यौहार में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुनाकिदा एक तकरीब में डीसी पुंछ राहुल यादव समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डीसी ने लोगों को होली के साथ नवरोज की भी मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये बड़ा खुशी का मौका है कि दोनों त्यौहार एक साथ आए हैं। जा रही है एक जमाना सी कृष्ण भगवान जी फुल्लां दी होली खेलने सन, उस बाद गुलाल होली खेलनी शुरू हुई। जड़ा गुलाल आज गीता भवन ने अंदर खेला जा रहा है। मैं इसे तरह सारे पुंछ वासियों की बड़ी बड़ी बधाई देना इस होली ने शुभ अवसर पर कि सभी लोग मिलजुल के होली खेलन और इस पवित्र त्योहार की हर साल मनाने। पुंछ वासियों ने इसको मनाया है, हम लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। मैं अपनी तरफ से पुलिस की तरफ से आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। आज नवरोज भी है, उस उपलक्ष्य में भी मैं पुलिस वासियों को इसकी मुबारक देता हूँ। हम इसी तरह से हर साल इसको मनाते रहें, हमारे परिवार खुश रहें, खुशहाल रहें, यही मैं। उधर राजौरी में अलग ढंग से होली का त्यौहार मनाया जाता है। राजौरी में होली की 7 रोजा रिवायती तकारीब आज अख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान भीरो बाबा की झांकी निकाली गई और दर्जनों अफराद ने इस जुलूस में हिस्सा लिया। सनातन धर्म सभा से जुलूस का आगाज हुआ और सिटी चौक पर अख्तिताम पजीर हुआ। जिला इंतजामिया के अफसरान ने भी इसमें हिस्सा लिया। करगिल में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम विलादत और नवरोज का जश्न मनाया गया। जामा मस्जिद करगिल और मदरसा असना अशरिया में बड़ी तकारीब मुनक़िद हुई। डीसी करगिल बसीरुल हक चौधरी ने दोनों तकारीब में शिरकत की। हजारों अफराद ने इन प्रोग्रामों में शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने हजरत अली की सीरत पर रोशनी डाली और हाजरीन को उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन की। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर मोहम्मद यूनुस मलिक ने आर्बर डे की मुनासबत से शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। गांदरबल जिला की मानसबल झील सफापुरा के किनारे वाक़िया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में पौधे लगाए गए। इस मौके पर मोहम्मद यूनुस मलिक ने शजरकारी की अहमियत को उजागर किया। स्कूली तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए। हमारे मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत बड़ी विरासत है, जिससे हमारे नई जो नस्ल है वो बेखबर होते जा रहे हैं। और इस इनिशिएटिव से, इस मुहिम से जो तमाम स्कूलों में आप मेडिसिनल प्लांट्स देखेंगे, ये दोबारा उसकी अहमियत को समझते हुए उनकी डेवलपमेंट भी होगी।
डायरेक्टर सेरिकल्चर रियाज अहमद वानी ने कहा है कि अब रेशम की सन्नत को फरोग देने के लिए जमीनी सतह पर ठोस इकदाम उठाए जा रहे हैं। इस सन्नत से जुड़े किरमकशों को भी मुख्तलिफ स्कीमों के जुमरों में लाया जा रहा है। अनंतनाग में अपने दौरे के दौरान रियाज वानी ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने वंतराग में अब रेशम के पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने किरमकशों को अब रेशम की सन्नत को मजीद वुसअत देने के लिए कलीदी रोल अदा करने की तलकीन की। उन्होंने महकमे सेरिकल्चर की एक जायजा मीटिंग की भी सदारत की। करगिल के पदम संस्कार में सड़क से बर्फ हटाने के काम का आगाज किया गया। बीआरओ ने पदम हेडक्वार्टर से लुकनाक मनाली की जानिब रोड को साफ करना शुरू किया है। तवक्को की जा रही है कि वस्त अप्रैल तक इस मिशन को मुकम्मल कर लिया जाएगा। गुज़िश्ता नवंबर से जंस्कार सब डिवीजन का राब्ता डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मुनक़त्ता है। लुकनाक ब्लॉक जंस्कार का दूर दराज इलाका है। बर्फ हटाने का काम शुरू होने पर जंस्कार के लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर की कि मुइना वक्त में ही ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। एसडीएम गंदू भलेसा प्रीतम लाल थापा ने चंगा भलेसा में पहले डिजिटल विलेज का इफ्तिताह किया। डोडा जिला के 700 देहातों में चंगा भलेसा को डिजिटल विलेज बनाया गया है। हुकूमत की इस मुहिम के तहत गांवों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। गांव में ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और शहरियों को इलेक्ट्रॉनिक के जरिए सरकारी खिदमात मुहैया कराना है। इस जिम्न में HDFC की जानिब से कंप्यूटर्स, माइक्रो ATM, CSP के अलावा गांव वालों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। जिला पुलवामा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हाल ही में महकमे ज़राअत की जानिब से मुनाकिदा किसान मेले से स्टेडियम में खेल कूद की सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। मेले के बाद स्टेडियम में कई जगहों पर गंदगी भी डाली गई है। पुलवामा कस्बे में मौजूद वाहिद स्टेडियम की हालत पहले ही काफी खस्ता है। यहां बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। खिलाड़ियों ने DC पुलवामा से इस हवाले से मुदाखलत की अपील की है। सांबा में कांग्रेस की जानिब से एक इंतखाबी मीटिंग का इनेकाद किया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी बेरोजगारी और तरक्की के मौजूआत को लेकर मैदान में उतरेगी। बीजेपी पर तनकीद करते हुए रमन भल्ला ने कहा कि बीजेपी ने जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया है।